नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर हमारे विशेष सहयोगी गौरव वित्त मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया। वे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बधाई आपको। ज्ञान और गति के बाद संकल्प। सर, बजट में तो संकल्प दिख रहा है, धरातल पर कितना दिखेगा? जी, संकल्प का प्रतिफलन आपको जमीन पे साफ तौर पर दिखाई देगा, जैसे ज्ञान और गति का प्रतिफलन दिखाई दिया है। गरीब युवा अन्नदाता नारी के लिए समर्पित होकर किस भाव के साथ काम किया गया है, उसको आपने पिछले 2 सालों में देखा है। अभी भी इस बजट में भी माताओं बहनों के लिए 8,200 करोड़ रुपए की महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना के तहत हम 10,000 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं। और इस तरह की योजनाओं के अलावा नई बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आए हैं, चाहे अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी की बात हो, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की बात हो, रानी दुर्गावती योजना की बात हो कि बहनों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की उनको राशि प्राप्त होगी, जिसका वो कुछ अच्छा उपयोग कर सकेंगे। इस तरह की स्कीम हो, उड़ान शिखर मंजिल जैसी योजनाएं हों, तो ऐसे अनेकों चीजें हम लेकर के आए हैं और उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ के कोने कोने में और हर वर्ग को मिलेगा। सर, जब किसी सरकार का तीसरा या चौथा बजट होता है तो ये देखने में आता है कि जो योजनाएं चल रही होती है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। आपने बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की। कैसे सर इसके लिए वित्तीय प्रबंधन हो पाएगा? हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तीव्र आर्थिक विकास हो, और तेज आर्थिक विकास के साथ साथ जो इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, उसी अनुरूप राजस्व भी बढ़े। और राजस्व जैसे ही बढ़ता है तो हम गरीब कल्याण की और अधोसंरचना की और अच्छी और नई नई योजनाओं को ला सकते हैं। सर, इसी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, उसको कैसे देखते हैं? अब विपक्ष है, उनका काम है अनावश्यक अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करना। अगर उनको जगरगुंडा और अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उड़ान शिखर मंजिल जैसी योजनाएं उनको दिखाई नहीं दे रही, रानी दुर्गावती जैसी योजना नहीं दिखाई दे रही है, सीजी वायु जैसी योजना जिससे अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर से एयर सुविधाओं को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 27,000 करोड़ का कैपेक्स करने की बात कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। माताओं बहनों के लिए पंजीयन शुल्क में आधा करने की बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे विपक्ष को 3 करोड़ की छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी। तो अपनी उपलब्धियां भी है और विपक्ष को जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी, इस बात को भी चौधरी जी कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो बजट को लेकर के बातचीत करते नजर आए हमारे विशेष सहयोगी वित्त मंत्री ओपी चौधरी से। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास पथ का ये अहम बजट है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ेगा। विकास की नई गति जो है इससे मिलने वाली है राज्य को। 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। चाहे बस्तर की बात हो या सरगुजा, अंबिकापुर की बात हो, तमाम हर तरफ जो है सरकार ने नजर रखी है और विकास के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये बातें करते नजर आए वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे सहयोगी गौरव से। तो राजधानी रायपुर इसकी ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा में बजट पेश किया गया। और बजट पेश करने के बाद सबसे पहले INS 24/7 पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उन्होंने बजट से जुड़ी तमाम अहम बातें कही। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर दिल्ली के AI समिट में हुए हंगामे से जुड़ी है। दरअसल युवा कांग्रेस की तरफ से AI समिट में जिस तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया, इसके बाद से अब ये पूरा मामला जो है पुलिस के पास चला गया। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और अब जो है पुलिस ने इस मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें मंगलवार सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया कि चिब ही घटना के मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी चिब के निर्देश पर ही भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे और चिब ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। इधर दूसरी तरफ एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दिया गया है। चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चिब की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। दरअसल दिल्ली में एआई समिट का आयोजन चल रहा था और इसी में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया तो अब उन्हें 7 दिन की रिमांड भी कोर्ट से हासिल कर ली है। बताया ये जा रहा है कि उदय भानु चिब पर आरोप है कि उन्होंने लॉजिस्टिक हेल्प की थी और दूसरी तरफ एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। चिब की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। 7 दिनों के पुलिस रिमांड मिली है। दरअसल एआई समिट पर ये प्रदर्शन का मामला, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्धनग्न होकर एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन किया था कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। देश भर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। उधर दिल्ली की पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। तो 4 दिन के पुलिस रिमांड मिली है। चिब की घटना में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी चिब के निर्देश पर ही भारत मंडपम में पहुंचे थे। अब कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड दी है। इन 4 दिनों में पुलिस तमाम मामलों पर अब पूछताछ करेगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। स्पर्श, देखिए, पुलिस ने रिमांड तो हासिल कर ली है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे असंवैधानिक गिरफ्तारी बता रही है। क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में कांग्रेस के भीतर और जांच आगे कहां तक बढ़ी है? देखिए, पुलिस को 4 दिन की जो रिमांड है वो मिल गई है पटियाला हाउस कोर्ट से। और पुलिस का ये कहना था कि ये जो लॉजिस्टिक्स था वो उदय भानु चिब यानी जो कांग्रेस युवा के अध्यक्ष है उनकी तरफ से जो है प्रोवाइड कराए गए थे। ऐसे में उनको देश में अलग अलग जगह लेकर जाना है और वो जो है पूरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के नाम नहीं बता रहे हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे। हालांकि अब जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस एक बार जो है फिर से अपने तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर है। इस तरीके से जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हुई है। कांग्रेस ये सीधे तौर पर कह रही है और प्रोटेस्ट करने का हक जो है सभी को होता है। हालांकि कानूनी पहलुओं की बात की जाए जो कोर्ट में देखने को मिलता है नजर में जो उदय भानु चिब के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो जांच है उसमें वो जो है पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, केवल टी शर्ट रिकवर करने के लिए कस्टडी चाहिए। इस तरह की दलील जो है वो जो है दी जा रही है। तो ये जो है उनके यानी उदय भानु चिब जो है उनके वकील की तरफ से कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया कि प्रदर्शन करना नेशनल सेम जो है कैसे हो सकता है। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि अलग अलग राज्यों में ले जाया जाएगा। तो ऐसे में 4 दिन की कस्टडी जो है मिली है। अब 4 दिन की कस्टडी में फर्दर पूछताछ होगी और इस मामले पर और जो गिरफ्तारियां है वो भी होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो एआई समिट में विरोध का ये पूरा मामला, एआई समिट के हंगामे के मास्टरमाइंड चिब को पुलिस मान रही है और इस पूरे मामले में 4 दिन की रिमांड हासिल की है और अब जाकर इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। एआई समिट में हंगामे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर वाराणसी से है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो पूरे अब इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस जो है 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी है। कल यानी सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस आज शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य ने वकील के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया है। इधर मंगलवार को शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। तो यौन शोषण का यह पूरा मामला शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर, और पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ये आशंका है स्वामी को कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को दायर कर दिया है ताकि उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाए और गिरफ्तारी से बच सके। तो इसके लिए वो अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद से पुलिस पूछताछ कर सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इन तमाम चीजों से बचने के लिए अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। और चलिए हमारे साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ ब्यूरो प्रमुख, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। टीएन, क्या कुछ चल रहा है वाराणसी में? देखिए, जब उन पर यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत जब मामला दर्ज हुआ है तो जमानत तो मुश्किल हो जाता है इस पूरे मामले में। अब उनके वकील स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कैसे जमानत के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या चल रहा है वाराणसी से लखनऊ तक? अभी क्या है, अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में सबसे बड़ी बात अभी है कि जो आज उन्होंने प्रयागराज में अपना केस जो है फाइल किया है कि अग्रिम जमानत के लिए, तो ये चर्चा की बात है। दूसरी तरफ क्या पुलिस की टीम ऑलरेडी जो है वहाँ पहुंच चुकी वाराणसी प्रयागराज की, तो ये टीम जब पहुंचेगी तो स्वाभाविक है कि अभी के बारे में जानकारी से जुटाने शुरू की है, लेकिन अब शाम तक जो कल तक उनसे पूछताछ हो सकती है। और अभी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी आज वहाँ गए थे, उन्होंने भी दिया शंकराचार्य को बेवजह परेशान किया जा रहा है, फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। और जो शंकराचार्य ने प्रेस के साथ बात की, उन्होंने प्रेस में बातचीत करते हुए कहा कि गिरफ्तारी भले हमारी उनके तरह नहीं हो पाएगी क्योंकि कानून हमारे साथ है, उनको पूरा विश्वास है कि फर्जी मामला है, इस पर उनको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। तो और अजयपाल की जहाँ तक बात ज्वाइंट कमिश्नर की और आरोपी के बीच के जो वादी अजय की कर्मचारी के बीच फोटो की बात है, वो उनके चेले ने दिखाया कि किस प्रेस वालों को कि किस तरह लोग मिले हुए हैं और इसका उस फोटो साबित किया इनके नजदीकी संबंध है और इन्होंने इसी तरह से फंसाया है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी तरफ से क्या क्या दलीलें दे रहे हैं टीएन मिश्रा। वो कह रहे हैं कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उस पर कई मामले दर्ज हैं। क्या ये तमाम दलीलें जो हैं वो कोर्ट में काम आएंगी या उन्हें जो है मुश्किलों का भी सामना करना ही पड़ेगा? देखिए, दलीलों से तो कोर्ट में काम नहीं चलता है। कोर्ट में तो जो साक्ष्य होंगे उसी आधार पर काम होगा। जो वकील उनके साथ जो प्रस्तुत कर पाएंगे, कितना साबित कर पाते हैं वो सही है या जो आरोपी गलत है, ये बात होगी। प्लस तो क्या कागज लगा पाते हैं, क्या वो साक्ष्य दे पाते हैं, कोर्ट इस समय बोलते हुए बताएगा कि क्या उनकी जमानत होगी या नहीं होगी। और दूसरी चीज है, अब जहाँ तक उनकी बात है तो वो तो कुछ निर्दोष लगातार बता रहे हैं। शासकीय संगठन भी, सपा ने उनके फेवर में सपा नेताओं ने भी बयान जारी किए, आज कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान जारी किया। तो लगातार पक्ष और विपक्ष का मामला भी जोड़ता जा रहा है। तो देखिए, इसमें सत्ता पक्ष जहाँ तक है, सीएम योगी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के लोग या भाजपा के लोग जो है उनके खिलाफ हैं, और वही जो है धार्मिक संगठन और जो विपक्ष या कांग्रेस हो या सपा हो या दूसरे अन्य दल हैं, वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी कोर्ट ही तय करेगा कि क्या होगा, उनको जेल जाना पड़ेगा या उनको जमानत मिलेगी, ये समय बताएगा। इतना जरूर है उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई है।
बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और ये फैसला किसानों के हक में बेहतरीन है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मोहन कैबिनेट ने किसानों के सौगातों का पिटारा खोल दिया। किसान कल्याण वर्ष में बड़ा तोहफा दिया है। अगले 5 साल के लिए 10,520 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए यह योजनाएं फायदेमंद होंगी, क्योंकि सरकार प्राकृतिक खेती और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। इसलिए इस राशि को मंत्रिमंडल की बैठक में भी मंजूरी मिल गई है। यह 5 योजनाएं 31 मार्च साल 2031 तक जारी रहेंगी और इसका सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। वहीं मोहन कैबिनेट ने उड़द की फसल पर 600 रुपए का बोनस दिए जाने के फैसले को भी मंजूर कर दिया है। कैबिनेट के बाद बताया गया कि सरकार अब उड़द के क्विंटल पर 600 रुपए का बोनस देगी। वहीं सरसों फसल पर भावांतर योजना लागू करने का फैसला भी मंजूर कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है और इसी में आज किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 10,520 करोड़ रुपए की योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है। 5 बड़ी योजनाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है जिससे किसानों को लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना है। इन योजनाओं को सरकार 31 मार्च साल 2031 तक जारी रखने वाली है। और चलिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, देखिए सरकार जो है वो किसान कल्याण वर्ष मना रही है और अब इस पूरा मामले में 10,520 करोड़ की ये 5 परियोजनाएं जिसको मंजूरी दी है सरकार ने, इससे कितना फर्क आने वाला है किसानों के अगले 5 सालों के जीवन में? सरकार इस पर क्या कह रही है? विस्तार से हमारे दर्शकों को और उन किसानों को बताइए जो हमें देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आज की जो कैबिनेट बैठक थी मध्य प्रदेश विधानसभा में हुई थी, बहुत सारे जो है किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी लिए गए हैं। 10,500 करोड़ रुपए की 5 योजनाओं की जो स्वीकृति हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें, इसमें 2014 करोड़ रुपए जो है स्वीकार किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि योजना ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग आप मान के चलिए 2,390 करोड़ रुपए 2,394 करोड़ की स्वीकृति हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन की बात कर ले तो इसके लिए लगभग जो है 3,285 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। 2 और किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं। एक जो है तेल मिशन जिसमें 1,793 करोड़ और नेचुरल फार्मिंग इसके लिए 1,011 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार की गई है। इतना ही नहीं है, भावांतर योजना जो है अभी तक सोयाबीन के लिए जो लागू हुई थी उसको अब सरसों के लिए भी लागू कर दिया गया है। भावांतर योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।